मंच पर आसीन हमारे माउंट आबू से डॉक्टर बनवारी दास सर, डॉक्टर राम प्रकाश सर, अनीता बहन और आदमपुर सेंट्रल से बहन जी, हमारे बीओ साहब, वे गांव के जितने भी मौजूद व्यक्तिगण हैं, वे मेरे स्टाफ कर्मचारी हैं, वे मेरे प्यारे बच्चों। मुझे कल मैसेज मिला था कि एसएससी ओम शांति सेंटर के माध्यम से नशे के ऊपर प्रोग्राम किया जा रहा है। तो कल जैसे ही मुझे मैसेज मिला, मैं डॉक्टर सर से मिली, विचार आपस में साझा किए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी भी अनुभव हुई कि प्रोग्राम तो हम कर ही रहे थे और साथ में हमें ओम शांति सेंटर का सहयोग मिला। और आपस में जब हर चीज में सहयोग मिलता है ना, तो समझ लो हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं परमात्मा ने हमें जगाया है और जगाने का मकसद एक ही है। जो आज हमारे समाज में ये जो नशा एक बीमारी की तरह फैल चुका है, और ये नशा फैलने का कारण ही ये रहा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा देश उन्नति की तरफ जा रहा था। हम वैसे तो लड़ाई में किसी के काबू आने वाले नहीं थे, हमारे सैनिक इतने मजबूत थे। पंजाब के अंदर 70% पंजाब के सैनिक बॉर्डरों पे होते थे, क्योंकि पंजाब प्रदेश को हम एक बहुत ही ताकतवर प्रदेश मानते थे। खाना पीना भी उनका बहुत अच्छा था, रहन सहन भी। और पंजाब में एक सबसे बड़ी खासियत थी, वो जितना कमाते थे उतना अच्छा खाते भी थे। तो पड़ोसी देश को कहीं हजम नहीं हुआ कि हमारा देश अब ये उन्नति कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए। लड़ाई में से तो हमें पाकिस्तान, इजराइल, चीन जीत नहीं सकती। तो उन्होंने एक आसान तरीका ढूंढ लिया, इनको एक जहर पिला के मारा जाए, इनकी युवा पीढ़ी को नष्ट कर दिया जाए। धीरे धीरे पता भी ना चले, ये युवा इतने खोखले हो जाए कि आने वाले समय में ना तो हमें लड़ाई करनी पड़े और ना ही कोई और तरीका अपनाना पड़े। तो एक हमारे सामने ऐसा जहर परोस दिया और हमारे युवा पीढ़ी इस जहर की इतनी अच्छे से शिकार हो गई, इतनी आसानी से हो गई। तो वे कहीं भी उनको जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को हमने खत्म कर दिया। बड़ी आसानी से हमें हमारे युवाओं को इस नशे में धकेल दिया। इस धकेलने के पीछे कारण क्या है? कल भी हमारी कुछ चर्चाएं रही और आज भी मैं तो यही बताती हूँ कि कारण, हम कारण ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। कारण क्या है? घर की परिस्थितियां कैसी हैं, हमारे बच्चे के दोस्त कौन है, घर का माहौल कैसा है। तो छोटे छोटे कारणों के कारण हमारे बच्चे आज मानसिक रूप से परेशान होकर, परिवार के लड़ाई झगड़े को देखकर, माता पिता के लड़ाई झगड़े को देखकर, पढ़ाई में अच्छे नंबर ना आने के कारण पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए, खासकर माताएं और भाई भी बैठे हुए हैं, जो एक गृहस्थी लाइफ हम बिता रहे हैं, हम खुद भी उसके जिम्मेवार हैं। मैं सभी से आज यही अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को टाइम दो। पढ़ लिख के अफसर बन जाएंगे। यदि हमारे बच्चे चरित्र से ठीक नहीं है और हमारे बच्चे किसी नशे का शिकार हो जाते हैं, तो समझ लेना वो पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं है। चरित्र का निर्माण कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने बड़ी आसानी तरीके से बता दिया कि हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ ले, सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हम आपस में परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। एक पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, किस तरीके से पैसा कमाया जाए। एक दूसरे को जहर खिला रहे हैं। एक दूसरे से जहर खिलाने का मकसद मेरा क्या है? मैं अच्छा दूध बनाने के लिए पशुओं को गलत चारा खिला रही हूँ, अच्छी सब्जी उगाने के लिए इंजेक्शनों को यूज कर रही हूँ, अच्छे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसमें मिलावट कर रही हूँ। कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम एक दूसरे को जहर खिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कम कमा लेंगे और कम खा लेंगे, लेकिन अच्छा खा लेंगे। तो इस जहर से हम कैसे बचेंगे? इस जहर से हम तभी बच पाएंगे जितने हम सादे रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे और कोई न कोई हम अच्छी संगत से, अच्छी संस्थाओं से जुड़े। जैसे सर ने बताया कि एक मेडिटेशन, रियल में सुबह हम परमात्मा को
याद करें, उठते ही अपनी चेयर से, चारपाई से उठते ही परमात्मा को याद करके, अपनी धरती माता को चूमकर, और रात को सोते समय कभी भी सोने से पहले 5 मिनट ये सोचना, आज मैंने क्या किया, खुद के लिए क्या किया, और जो भगवान ने मुझे जन्म दिया, आज का दिन मुझे अच्छा दिया है, और समाज के लिए मुझे क्या किया। ये 2 चीजें हम यदि हर रोज सोच के सोएंगे, गलती हुई है तो माफी मांग के सोएंगे परमात्मा से, तो मैं ये कहती हूं सुबह का दिन आपका अच्छा बीतेगा। अगले दिन हम पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ काम कर सकते हैं। दूसरा सर ने कहा कि हमें कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने, क्या हम बीड़ी सिगरेट लेके जाते हैं? नहीं। मैं हमेशा बोलती हूं कि हम जो काम, जैसे मंदिर में जाते, कोई हमें सिर पे कुछ रखने के लिए, चप्पल निकालने के लिए बोलता है? कोई नहीं बोलता। परमात्मा हमें नहीं बोलता, ना हमें देखा किसी ने। लेकिन हमारे परमात्मा के प्रति जो भाव बने हुए हैं कि मंदिर में जाएंगे चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, सिर को नंगा नहीं लेके जाएंगे। इसी प्रकार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमारे जो देशभक्ति सॉन्ग चलते हैं, उस दिन हमारे मन को क्या होता है, उस दिन हम क्या सोचते हैं? जब देशभक्ति सॉन्ग चलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और युवा शक्ति का तो मन ऐसा करता है उस दिन कि आज हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए, कुछ ना कुछ करके आए हमारे देश के लिए। क्या ऐसी सोच हम हर रोज रखें तो समाज में बदलाव नहीं हो सकता? हो सकता है। और ये जो सारा सिस्टम है ना, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे, जैसा पहनेंगे और जैसा देखेंगे वैसा ही होगा, 100% होगा। जैसे मैंने आपको बोला, रात को सोते समय हम भगवान को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, भगवान को अपनी क्या शिकायतें कर रहे हैं और क्या कमियां बता रहे हैं, तो अगले दिन हमारे लिए वही चीज तैयार मिलेगी, 100% मिलेगी। आप महीने 2 महीने, एक दिन में नहीं होगा ऐसा, महीने 2 महीने एक अपनी रूटीन बनाओ अपनी सोच को बदलने की। सोच को बदलोगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। मैंने खुद ये चीजें फील की है और उस पर काम भी किया है। अपने आप ताकत आती है जब हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं ना। रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन ताकत परमात्मा अपने आप हमें हमारे अंदर देता है। लेकिन हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, कुछ समय सहन करने का। यदि इंसान सहन कर जाता है और परमात्मा को याद करके काम करता है कि परमात्मा मेरे द्वारा ऐसा कोई गलत काम ना हो जिससे मेरे परिवार की इज्जत जाए, या समाज में, या समाज को नुकसान हो, या देश को नुकसान हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। जैसे सर ने बताया कि मैं नशा मुक्ति टीम के माध्यम से आपको यही सूचना देने आज यहाँ पहुंची हूँ कि मेरी टीम पिछले 2.5 साल से नशे के ऊपर काम कर रही है। कुछ भाई यहाँ बैठे भी होंगे जो हमें जानते हैं और उनके गांव में हमने काम भी किया है। आपके उकलाना मंडी के अंदर, आदमपुर मंडी के अंदर और सदलपुर गांव आपका नजदीक है। यहाँ बैठे भी होंगे कुछ सदलपुर के सदस्य। हमारा सदलपुर गांव की हालात क्या है? 100 बच्चे तो मैंने भी पहचान कर रखे सदलपुर गांव में। कुछ बच्चों को हमने दवाई भी दिलाई, घर से भी दिलाई। उन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, हम दवाई दिलाने गए तो हमने सोचा अब ये वापस चले जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे हमारे साथ। तो हमने उस दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण हमने प्राइवेट मेडिकल से दवाई दिलाई। कुछ बच्चे आज ठीक भी हैं, लेकिन लगातार उनसे टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नशा करता है वो अप डाउन आते हैं। अप डाउन आने का कारण क्या? घर की परिस्थितियां आ जाती हैं। वो नशा छोड़ चुका है, लेकिन जैसे वो किसी बच्चे के पास बैठता है, परिवार उसको फिर ताने देता है, इस टाइम तू कहां जाएगा, अब उसके पास मत जाना। वो बच्चा फिर दोबारा से चिड़चिड़ापन महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मुझे पर आज भी विश्वास नहीं कर रहे। मैं विश्वास देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा। तो मैं तो यही कहूंगी, जो बच्चा किसी कारण नशे में पड़ गया है, जैसे सर ने बताया, उस बच्चे को प्यार की आवश्यकता है। वो किसी कारण संगत में पड़ गया, अब उसको निकालना तो पड़ेगा। ऐसे हम ओपन नहीं छोड़ सकते। यदि ओपन छोड़ेंगे तो हालात आपको पता ही अब क्या हो रहे हैं।
तो उसको अच्छा बनाने वाला कोई और नहीं आएगा, हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। और हम सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर इतनी दूर से चल के हमारे बीच में आए हैं, और आपके आदमपुर में, आदमपुर के नजदीक गांव सदलपुर है, आदमपुर मंडी गांव है, आपके कोली गांव है, रावणवास है, लाडवी है, तो कई ऐसे गांव नजदीक है, खासा महाजन है, हम इनमें गए, नेचुली बागड़ियान है। तो इन गांव में नशे की काफी शिकायत बच्चे पीने वालों के हमारे सामने आई है, उनकी हमने पहचान भी कर रखी है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते यही कहूंगी, आज हमें एक सहारा और मिल गया है और यहाँ गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगी, हम तभी सक्सेस होंगे, गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागेगा और इसमें आहुति देगा कि मैं आपके साथ हूं। नशे के खिलाफ हमें एक लहर पैदा करनी पड़ेगी। मैं तो हर बार एक ही बात बोलती हूँ, इलेक्शन में हम कितने पैसे खराब करते हैं, कितने लोग इकट्ठे होकर घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए। क्या हम नशे के लिए, नशेड़ी जो बच्चे नशा कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से परेशान है, क्या उनको हम नहीं मांग सकते? एक गांव में कितने होंगे? 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। क्या हम 3000 आदमी उन 400-500 बच्चों को एक गांव में इकट्ठा करके आसपास के 2-3 गांव को मिला के एक अच्छी दवाई, अच्छी मेडिटेशन नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, लेकिन यह होगा तभी जब हम एक सामाजिक भाव से, सेवा के भाव से काम करेंगे, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। ये काम इतना आसानी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमें गालियां भी मिली हैं, और बहुत को लोग ऐसे भी हैं कि हमारे घर क्यों आते हो, हमारे बच्चे को क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन हमें मन में यही ठाननी है, कुछ भी कहें हमें सहन करना है। इसलिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भगवान ने ये इंसान रूप हमें दिया है, तो इसका हम थोड़ा सा भी प्रयोग कर लें, समाज के लिए थोड़ा सा भी समय दे दे, तो बदलाव जरूर आएगा। और बदलाव का जो रिजल्ट आएगा वो आने वाले 5 साल के बाद नजर आएगा। इससे पहले हमें बदलाव नजर सोचनी भी नहीं है, अपनी लगातार प्रयास करने हैं। हम एक बच्चे को भी चुन लें, एक बच्चे को भी गोद ले लें, यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं 100-150 के आसपास हैं, तो हम एक बच्चे को भी अपना लेंगे, समझ लो 300 बच्चे ठीक हो गए, और वे 300 बच्चे फिर एक बच्चे को, तो ऐसे ही चैन बनेगी, और चैन बनेगी तो ये नशा खत्म होगा। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, एक लहर पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो आज मैं आपसे अनुरोध यही करूंगी, जो भी गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, वो हमारे जो सेंटर यहाँ पे मैम बहन चला रही है, उनसे कांटेक्ट करें, और हमारे से भी, और मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हो। किसी भी गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे संपर्क में नहीं आ सका है, उस गांव में हम खुद जाएंगे, उस बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, उसको दवाई लेने के लिए मोटिवेट करेंगे, और फिर वही बुला के हमारी बहनजियों के माध्यम से वही कैंप लगा के, उस कैंप में 1 हफ्ते का कैंप भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, उस कैंप में उन बच्चों को वही दवाई दिलाई जाएगी, वही उनकी जो मेडिटेशन की सुविधा है वही करवा दी जाएगी। लेकिन करवाने से पहले पूरे हमें एक मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा, एक पूरी टीम बना के चलनी पड़ेगी। पूरी टीम जब कोई काम करेगी तो आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगेंगे, ना तो पुलिस पे लगेंगे, ना सेंटर पे लगेंगे, ना सरपंच पे लगेंगे, सभी एक होके, और हम डीसी के माध्यम से जो हमारे प्रशासन अधिकारी हैं उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। क्योंकि देखो, काम करेंगे तो गलतियां भी हो सकती हैं, कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, कोई बच्चा ज्यादा नशा लेता है, वो धीरे धीरे छोड़ेगा, बीपी शुगर भी डाउन जाएगी, बीपी भी डाउन जाएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, उसको गुस्सा भी आएगा, आपस में कहासुनी भी हो सकती है। लेकिन हमें धैर्य के साथ, बिल्कुल सहनशीलता के साथ प्रयास करेंगे तो सक्सेस भी होंगे, और हम सभी का सहयोग लेके चलेंगे। धन्यवाद।